Good morning, everyone. In the last class, we learned about the living group. In this class, we will solve some question on living group. Now, see, what the question we have: compare the living group tendency of the following molecules. तो ये सारे molecules दे रखे हैं. इसमें क्या करना है? We have to compare the living group. तो which one is the living group? First thing, which one is the living group? So we have to see. This part is living group. Okay, this part is living group. Now we have to compare which one is a better living group, NH2 NH2 or OH. तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी चेक करने से पहले आपको हमने क्या बताया था कि अगर RX है रिएक्शन कराया और किसी भी न्यूक्लियोफाइल से सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई R and U, then we get X minus this molecule is called living group. It could be negatively charged or it could be neutral, कुछ भी हो सकता है. So X minus is our living group. And what we have to compare? We have to compare the stability of these molecules. If it is more stable, then their living group tendency will be higher. Now, if you see this one, so according to this CH3NH2, I don't know about the nucleophile. I just have to compare this living group. When it will give a product. Just C compare with N nucleophile, then CH3 and nucleophile plus NH2 minus. This is the living group in this condition. And in this condition, what we have, CH3 and OH react with nucleophile and it will give CH3 and nucleophile plus OH minus. Now we have to compare the living group tendency in between NH2 and OH minus. Now when we compare, then what we have to compare? We know that for this we have to compare the stability. Higher the stability of living group, higher the stability of molecules which is living from the substrate, higher will be their living group tendency. Now see, in the basic question what we learn, on going left to right, electronegativity will increase, so stability of molecules will increase. न्यूक्लियोफाइल में पढ़ा था और बेस में पढ़ा था, क्लियर है. और आपको बताया कि बेसिक स्ट्रेन एंड लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो हम सीधा बेसिक स्ट्रेन कंपेयर करें. बेसिक स्ट्रेन के लिए हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, आयन या इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की स्टेबिलिटी चेक करते हैं. तो इनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी. क्लियर है. तो दिस वन विल बी मोर स्टेबल. ये OH माइनस क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल है. अगर ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब क्या है कि वो वीक बेस है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल है. क्लियर है. दिस वन इज बेटर लिविंग ग्रुप, सॉरी नॉट न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप. तो जितना ज्यादा स्टेबल मीन्स उतना खराब या उतना वीक बेस और उतना अच्छा लिविंग ग्रुप या उतना स्ट्रॉन्गर लिविंग ग्रुप. क्लियर है. दिस OH माइनस इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई इट विल बी बेटर लिविंग ग्रुप देन NH2 माइनस. क्लियर है. तो इन दोनों में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, OH माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप देन NH2 माइनस. चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ. पहला सवाल तो काफी आसान है, समझ गए. नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ. नेक्स्ट वाले में क्या होगा, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो. नाउ व्हाट वी हैव द लिविंग ग्रुप, वी हैव टू सी द लिविंग ग्रुप. Now OH minus, here OH minus will be the living group and here water will be the living group. Okay, means we have to compare the stability in between OH minus and H2O. Just tell me which one will more stable. अगर चार्ज इंक्रीज करेगा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी. रिएक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी. न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज मॉलिक्यूल. क्लियर है. ये क्या है, न्यूट्रल है और ये क्या है, चार्ज है.
पढ़ रखा है, बेसिक हिस्ट्री में पढ़ रखा है, जो चार्ज है इसका H प्लस लेने की टेंडेंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। क्लियर है? तो इन दोनों में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, दिस वन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। क्लियर है? तो ध्यान रखें, जब भी मॉलिक्यूल्स में जब भी सबस्ट्रेट में ऐसा मॉलिक्यूल्स मिले जो एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा हो, वो हमेशा क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर R के साथ N H प्लस, तो ये भी क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्लियर है? इसी के जैसा आप ये भी कह सकते हैं, R डैश लिख लेते हैं, R मीन्स NR3 प्लस, ये भी क्या होगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्लियर है? ये भी क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये समझा? मतलब क्या बोला कि जितनी इसकी वैलेंसी थी उससे एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म किया। क्लियर? उससे एक बॉन्ड ज्यादा फॉर्म किया, एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा हो, ऐसा जो ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्लियर है? चलिए, तो इस वाले का बताओ। अब ये दोनों समझ गए? लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। ओके, no, rest 3 questions is for you. Now stop your video and solve these 3 questions. Okay, solve it first, then we will go ahead. Sorry, we have 2 questions, the 5th one I will write after this. Okay, now come to question number 3rd. What are the living group? We have F minus, Cl minus and Br minus, and we know that in the group charge density dominate on going top to bottom. As the size increase, charge density will decrease. Charge density will decrease means stability of anion will increase. So stability of anion will increase in this manner, means this is more stable than this is more stable. तो जो stability का order है वही क्या है, living group का. This is most stable means it is best living group among these three. Clear है? तो living group का order क्या आ जाएगा, this will be the order of living group. बेसिक स्टैंड का ऑर्डर क्या आ जाएगा, जस्ट रिवर्स आ जाएगा। चलो इस वाले में बताओ, इस वाले में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चले क्वेश्चन नंबर 4 में एट फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज द लिविंग ग्रुप। नाउ आई एम प्रोवाइडिंग यू दैट दिस इज द लिविंग ग्रुप इन दिस कंडीशन, दिस इज द लिविंग ग्रुप इन दिस कंडीशन and this is the living group in this condition. Now we have to compare the strength of living group. Clear hai? Go see this one. In this molecules the living group is O minus. In this case living group is HC double bond O minus, and in this condition living group is तो इस वाले में देखो क्या 3 बन गए, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। तो ये 3 में कंपेयर करने हैं, जो जितना ज़्यादा स्टेबल है वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो कंपेयर द स्टेबिलिटी, वी नो दैट दिस आर बेंजीन, दिस इज बेंजीन एंड वी हैव रेजोनेंस विथ दिस बेंजीन चेन, ऑल द 3 डबल बॉन्ड इन दिस इज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, और आपको पता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस वाले में देखो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट बनेंगे, यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं।
क्लियर है? तो ये वाला उससे भी ज्यादा स्टेबल। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो आएगा वही क्या होगा, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होगा। तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या आ जाएगा, दिस वन विल बी द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप। क्लियर है? समझा ये वाला? चलो नेक्स्ट सवाल करेंगे ना। Now compare the living group tendency. In this four molecules you have to compare the living group tendency. तो क्या करने हैं, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कंपेयर करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, लिविंग ग्रुप फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास लिविंग ग्रुप जो है, तो दिस वन इज आवर लिविंग ग्रुप in this condition, this one is our living group, and similarly here this one is the living group, and here this one is the living group. What will we do at first, सेपरेट करो, इसको निकाल दिया मॉलिक्यूल से। अगर मॉलिक्यूल से निकालू तो क्या बनेगा, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा O माइनस, यहाँ पे भी O माइनस और यहाँ पे भी O माइनस। दीज आर द आवर लिविंग ग्रुप। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी। तो बेसिक सा है, आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करने हैं और आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करने हैं। क्लियर है? तो आप कंपेयर करके बताओ क्या आएगा इस वाले में। तो मैं पहले वाले में चेक करूं तो आपने कार्बोजेलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ निकाला था, वहां पे भी क्या होता है, एनायन आता था। एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करते थे। सेम फंडा यहाँ पे लगाने हैं। क्लियर है? तो लगा के देखो, यहाँ पे सिंपल बेंजीन है, नो अदर इफेक्ट, ओनली बेंजीन। तो बेंजीन इज कॉमन इन ऑल द फोर। इज इट ओके? नाउ सी, we have minus I effect in this case, we have minus M effect in this case, and we have plus H effect in this case. क्लियर है? तो एनायन की स्टेबिलिटी के लिए वी नो दैट ऑल द माइनस इफेक्ट विल स्टेबलाइज एनायन एंड ऑल द प्लस इफेक्ट विल अनस्टेबल एनायन। तो दिस वन विल unstabilize this molecule, this anion. Is it okay? And these two will stabilize this anion, and here we don't have any effect. Is it okay? So these two will be more stable than this one and this one. Now compare in between second and third. Mark it. This is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. Now this is minus M, more it dominate over minus I. The stability due to minus M will be more than stability due to minus I. So third one will be the most stable. After third one, first not second will come, then after first will come, and then we will get fourth one. This will be the order of stability and same will be the order of living group. Is it okay? चलो यहां तक समझ गए? नोट करें इस वाले को। Okay, now we will learn the classifications of reaction. Basically हम उन रिएक्शंस को देखेंगे जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सिलेबस में पढ़ना है। क्लियर है? जो आपके सिलेबस में है और हमें पढ़ना है, हम उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पहले देखो, बेसिकली जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, सारे ऑर्गेनिक्स रिएक्शन को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज एलिमिनेशन, थर्ड इज एडिशन। सब्स्टिट्यूशन का सीधा सा मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं कि अगर मैं चला जाऊं तो एक सब्स्टिट्यूएंट आएगा हमारी मेरी जगह। क्लियर है? अगर मैं यहां से जाता हूं देन देयर विल बी अनदर सब्स्टिट्यूशन फॉर मी। क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या है, एक को हटा करके दूसरा आ जाना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड इज द इलिमिनेशन। इलिमिनेशन का मतलब क्या है, कुछ लोगों का छोड़कर चले जाना, इसे इलिमिनेट करना है। अगर मैं 10 बच्चों को यहां से बाहर निकाल दूं, दैट इज इलिमिनेशन। मतलब कुछ एटम, कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ ग्रुप्स को क्या करना है, इलिमिनेट करना है मॉलिक्यूल्स से, दैट इज इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली देखो, कार्बन की वैलेंसी है, अगर हम कुछ एटम्स को हटा देते हैं तो फिर वो वैलेंसी कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो उस वैलेंसी को जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जैसे मैं ये बताऊं कि देखो यहाँ पे ऐसा है कि हमारे पास H2 है, यहाँ पे हमारे पास H है, यहाँ H2 है, और यहाँ पे कोई एक अच्छा सा I मान ले लिविंग ग्रुप है।
और वी हैव टू डू एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन हमने बोला कि एलिमिनेट कर दिया हमने इन दोनों को। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि हमने आई को हटाया और ओ OH लगा दिया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया कि एलिमिनेट करना है, किसी को लेकर के नहीं आना है, बस निकाल देने हैं। तो मैंने कहा कि चलो इसको भी निकाल दो, आई को भी निकाल दो और एच को भी निकाल दो। तो तीन वैलेंसीज की एक वैलेंसी बची रह गई। तो कैसे जस्टिफाई होगी वो एडिशनल बॉन्ड से बनेगा, एडिशनल बॉन्ड से जस्टिफाई होगा। देन वी हैव टू मेक अ पाई बॉन्ड। क्लियर है? तो एलिमिनेशन में क्या है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर जाएगा। अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए पाई बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या हो गया, हम किसी को निकाल नहीं रहे बल्कि और को ऐड कर रहे हैं। मतलब अगर मैं और 10 बच्चों को इस क्लास में बैठा दूं, इसका मतलब क्या हो गया, 10 इज एडेड, 10 स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या एडिशन का मतलब है कि हमारे पास हमें कोई किसी को निकालना भी नहीं है, किसी को नहीं निकालना है, किसी को डिस्प्लेस भी नहीं करना है, मगर नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या करने हैं, इंक्रीज करने हैं। तो हमने क्या बोला कि एक काम करो, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहाँ पे फिर से आई लगा दो, यहाँ से एच लगा दो। तो क्या हो गया, ये एडिशन हो गया, जितना था उससे ज्यादा हो गया, दैट इज एडिशन। क्लियर है? तो एक चीज तो समझा होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और एडिशन में क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक करती है। क्लियर है? एलिमिनेशन में ग्रुप बाहर निकलता है, एडिशन में ग्रुप अटैच होता है, और सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, ये रिप्लेस करता है। क्लियर है? ये समझा? तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड एडिशन। क्लियर है? अब देखो सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप के हैं, सब्स्टिट्यूशन भी तीन टाइप के हैं। सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, मतलब जैसे हमारे पास ये है, कोई सा ग्रुप दे रखा है X, तो हमने एक न्यूक्लियोफाइल से इसको रिप्लेस किया। दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसी ग्रुप को हमने किससे किया, अब ये ग्रुप हो सकता है या किसी और टाइप का ग्रुप हो सकता है। क्लियर है? बेसिकली इस टाइप का जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो हमारा क्लियर होगा। अभी बस हम आपको समझा रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक जी ग्रुप लिखता हूँ और जी ग्रुप को रिप्लेस किया, एक बार रिप्लेस किया इस वाले से, क्लियर है, एक बार रिप्लेस किया इस वाले से, एक बार रिप्लेस किया इस वाले से, और एक बार रिप्लेस किया फ्री रेडिकल से। क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल। तो वो क्या हो गया हमारा, बेसिकली थ्री टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन से हैं। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली 5 टाइप के हमारे पास, SN1, SN2, SNI, SNAR एंड NGP। NGP का मतलब है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्लियर है? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन, दैट इज NGP। तो यहाँ पे बेसिकली SN1, SN2, SNI एंड SNAR, मतलब क्या है, 1 क्यों लिख रहे हैं, 2 क्यों लिखा है, I क्यों लिखा है, AR क्यों लिखा है, ये सब हम जब रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? बस अब बेसिक टाइप पढ़िए, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे SN1 से। क्लियर है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप के हो गए, 5 टाइप के हो गए। एक SN2 डैश या एलाइलिक SN2 भी आता है, सिमिलर टू SN2 है, वो हम जब पढ़ेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। वो कुछ डिफरेंट टाइप्स नहीं आते, मगर ये सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यहां तक समझा? चलो अब आ जाइए एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह E1 एंड E2 है, बिल्कुल सिमिलर होगा SN1 SN2 के जैसा, बस थोड़ा सा का डिफरेंस रहेगा। उसके बाद E1C भी एक रिएक्शन आती है, कौन, मतलब एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस। एंड लास्ट है एडिशन। एडिशन भी क्या है, 3 टाइप के हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड एडिशन बाय फ्री रेडिकल। क्लियर है? तो इतने टाइप के रिएक्शन हमें पढ़ने हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। क्लियर है? तो हम सबसे पहले ये सारे रिएक्शन कवर करेंगे, और बच्चे एडिशन रिएक्शन जैसे ये खत्म होगा एलिमिनेशन, तब हम एडिशन पे चले। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फिर एलिमिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम एडिशन पढ़ेंगे। क्लियर है? तो नोट कर लो इस वाले को पहले।
नाउ वी विल स्टार्ट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन हमने क्या बोला, हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने आपको बताया था क्या होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, कि एक ग्रुप निकल जाएगा और दूसरा ग्रुप क्या हो जाता है वहां पे ऐड हो जाता है। इतना ही बताया है। तो देखो एक्स रिमूव हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल NU न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है। इतने सही काम करने हैं। अब देखिए ये रिएक्शन कितने टाइप से हो सकता है ये आप सोच के बताओ। ये CH3 है, ये अटैकिंग ग्रुप रिएजेंट है हमारा, ये लिविंग ग्रुप है हमारा। सॉल्वेंट के बारे में पता है, मतलब एक पूरी स्टोरी चलनी है और इस स्टोरी के जितने भी कैरेक्टर हैं उसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है पढ़ रखा है, लिविंग ग्रुप क्या, सबस्ट्रेट क्या होता है पढ़ रखा है, लिविंग ग्रुप क्या होता है पढ़ रखा है, सॉल्वेंट क्या होता है पढ़ रखा है। इन सभी का आपस में क्या रिलेशन है हमने देख रखा है। इनका इस पे क्या इफेक्ट है हमने देख रखा है। इसका इस पे क्या इफेक्ट होता है ये भी हमने देख रखा है। तो जितनी भी चीजें हो सकती है, जितने डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस हो सकते हैं वो सारे हमने बता दिए। मतलब हमने आपको बता दिया कि हमारे स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं और किसका किससे किस प्रकार का रिलेशन है। क्लियर है? हमने आपको बता दिया कि सॉल्वेंट जो है ये कुछ कंडीशन में इसको स्टेबलाइज भी करेगा और कुछ कंडीशन में स्टेबलाइज नहीं भी करेगा। क्लियर है? क्लियर है? मतलब इनका इसके साथ कभी गुड रिलेशन हो सकते हैं, कभी बैड रिलेशन भी हो सकता है। समझा? उसी तरह इसका इसके ऊपर इफेक्ट हो भी सकता है। मतलब इन दोनों के रिलेशन भी कभी अच्छे हो सकते हैं और कभी नहीं भी हो सकते हैं, कभी इनर्ट टाइप के भी हो सकते हैं। क्लियर है? इसका इसके साथ कभी रिलेशन निकाल सकते हैं, जो रिलेशन इसके साथ आएगा वही रिलेशन इसके साथ आ जाएगा। यहां तक चीजों को आपने समझा था, आपको बताया था। तो सारे जो भी बैकग्राउंड्स हैं हमारे रिएक्शंस के, हमारे कहानी या हमारे स्टोरी के, वो आपको पता है। अब हमें क्या देखने हैं कि रिएक्शंस हो कैसे रहे हैं। तो अब देखो कि लिविंग ग्रुप को निकाला है और हमने न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया। क्लियर है? लिविंग ग्रुप को रिमूव किया, न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया। कैसे कैसे ये चीजें हो सकती है आप सोच के बताओ। 2 मिनट आप वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट थिंक करो कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब क्या हो सकता है। व्हाट कैन वी डू टू चेंज दिस वन टू दिस वन, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, सोच के बताइए आप एक बार। कुछ क्लिक कर रहा है? मतलब क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो क्या है, बेसिकली हम लोग 3 तरीके से ये कन्वर्जन कर सकते हैं। पहला मैं क्या बोलता हूं, देखो आप ऐसा करो, हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहां रखा, इधर इधर एक H और यहाँ पे एक X है, तो मैं इसको लूप से कर लेता हूँ कि ये ऐसे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये दूसरा वाला, और यहाँ पे X इससे अटैच, जस्ट एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो अब क्या हो गया, मैं बोला कि ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और इसको रिप्लेस कर देगा। दिस इज वन टाइप ऑफ रिएक्शन, ये एक टाइप हो सकता है। तो इस वाले के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखो पहले इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, मतलब एक तरफ से ये रिमूव हो रहा होगा, दूसरी तरफ से ये ऐड हो रहा होगा। मतलब एक बॉन्ड बन रहा होगा और एक बॉन्ड क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा। क्लियर है? जो पढ़ाया था आपको हमने टाइप ऑफ रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन देन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बताया था। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या बताया था, एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप, एक तरफ से अटैक होगा दूसरी तरफ से रिमूव करेगा, दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन टाइप। क्लियर है? तो एक तरफ से ये अटैक किया, दूसरी तरफ से ये इसको रिमूव कर दिया, तो सेम टाइम में एक ही टाइम में बॉन्ड बन रहा है, एक ही टाइम में बॉन्ड टूट रहा है। क्लियर है? ये बात समझा? चलो दूसरा क्या हो सकता है ये देखिए। दूसरा ये हो सकता है, दूसरा कंडीशन, कि ये जो लिविंग ग्रुप है ये किसी फैक्ट में आके, किसी प्रेशर में आकर के ये लिविंग ग्रुप निकल जाए, CH X ये खुद ब खुद निकल जाए और CH3 प्लस बना दे। यहाँ पे CH3 प्लस बना दे, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, C इधर H इधर H इधर H और यहाँ पे पी ऑर्बिटल खाली, वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्लियर है? अब क्या होगा, अब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देंगे, तो अब क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 एंड न्यूक्लियोफाइल। समझ ला? क्लियर है? तो क्या हो गया, पहले वाले में क्या किया हमने, दोनों एक साथ कराया,
दूसरे वाले में क्या कहा हमने कि न्यूक्लियोफाइल को निकाल दो सर पहले, सॉरी न्यूक्लियोफाइल नहीं, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप को निकाल दो सर पहले, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो। सेम चीज कराया। क्लियर है? तो इस वाले के लिए क्या लिख लेंगे हम लोग, इसके लिए क्या लिख लेंगे, लिविंग ग्रुप मूव्स आउट फर्स्ट, देन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक। क्लियर है? क्या कंडीशन हुआ कि लिविंग ग्रुप पहले निकल गया, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया। क्लियर है? सेकेंड स्टेप ये समझा। अब देखो ये स्टेप देखने के बाद मुझे एक चीज और क्लिक करती है कि सर एक काम करो ना, न्यूक्लियोफाइल का पहले अटैक करा दो, फिर लिविंग ग्रुप को निकाल दो। ये भी तो कर सकते हैं ना। मतलब थर्ड कंडीशन क्या लिखूं मैं, थर्ड कंडीशन में क्या लिख सकता हूं, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फर्स्ट, देन लिविंग ग्रुप विल मूव आउट, यहां लिख लो। क्लियर है? मतलब जिस तरह से इस वाले में क्या बोला कि आप लिविंग ग्रुप को निकालो, फिर आप क्या करें, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, उसी तरह थर्ड कंडीशन में व्हाट आई वांट टू से दैट कि ये जो मॉलिक्यूल्स है C हाइड्रोजन H, यहां पे हमने लूप बना दिया और यहां पे हमारा X आ गया, लिविंग ग्रुप आ गया, इधर H इधर H, यहां पे इसका जो स्मॉलर लूप है। नाउ वी हैव, आई एम सेइंग दैट कि आप इसका इसके ऊपर अटैक करा दो। नाउ जब हम इसका इसके ऊपर अटैक कराएंगे तो व्हाट विल हैपन, न्यूक्लियोफाइल कार्बन हाइड्रोजन देन लिविंग ग्रुप, नाउ वी हैव H एंड H। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने बोला है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, स्पेस थोड़ा कम हो रहा है तो आई हैव टू राइट दिस वन लाइक हियर, यहां पे लिख देता हूं। नेक्स्ट स्टेप में आप H ले जाइए, H ले जाइए, H ले जाइए और यहां पे न्यूक्लियोफाइल लिख दीजिए। क्लियर है? ये कर सकते हैं या नहीं, कह के बताओ, ये वाला कर सकते हैं या नहीं, देख के बताओ पहले इस वाले को। तो सर ऐसा कर सकते हैं, बट इस वाले में एक बड़ी मुसीबत ये है हमारे पास कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। क्या वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं। पर यहां पे मैं काउंट करूं 1 2 3 4 एंड 5, टोटल कितने बॉन्ड हैं, 5। कार्बन की वैलेंसी 4, कितनी है यहाँ पे शो कर रही है, 5। पॉसिबल है क्या? नहीं। मीन्स ये मॉलिक्यूल्स तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी बनेगा ही नहीं। तो ये कंडीशन जो हमने सोचा है, जो 3 तरीका सोचा है, 3 वेज सोचे हैं, उसमें से थर्ड वे इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट है? तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, मतलब रिएक्शन या तो इस पाथ से चलेगी या तो रिएक्शन इस पाथ से चलेगा। समझा? क्लियर है? अगर रिएक्शन इस पाथ को फॉलो करता है तो इसी को हम लोग SN2 बोलते हैं, और रिएक्शन अगर इस पाथ को फॉलो करेगा उसको हम लोग SN1 बोलेंगे। अब इसके अलावा जो आता है SNIN NGP, वो इसी के वैरायटीज हैं, इसी 2 में से किसी एक के वैरायटीज में वो हम लोग पढ़ लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? बात समझा? तो क्या समझा कि इस ग्रुप को रिमूव करके इस ग्रुप को ऐड करने के हमारे पास 3 तरीके हो सकते थे। पहला क्या हो सकता था कि एक टाइम में ये अटैक करे और उसी टाइम में ये रिमूव कर जाए, जो हमने फर्स्ट लिखा, जिसको कि हमने क्या बोला, दिस विल बी SN2, यही आगे चल के SN2 होगा, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सेकेंड कंडीशन क्या बोला हमने कि आप लिविंग ग्रुप को पहले रिमूव कर दो, लिविंग ग्रुप के रिमूव करने के बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दियो, दैट इज द सेकेंड स्टेप, सेकेंड वे। क्लियर है? और यही वे क्या होता है, SN1 कहलाता है। और थर्ड वे हमने क्या सोचा था कि हम न्यूक्लियोफाइल का पहले अटैक करा देंगे, फिर हम लिविंग ग्रुप को रिमूव करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इन दैट कंडीशन कार्बन विल अटेन अ वैलेंसी ऑफ 5 विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? समझा? तो चलिए इस वाले को नोट कर लीजिए।